हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने YouTube वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड्स का यूज करके। यानी कि आपको गूगल को पे करना है और उससे आपके एड्स चलेंगे YouTube पर और उससे आपको व्यूज, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम एड्स चलाएं और हमारे YouTube वीडियोस को प्रमोट करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप पैसे लगा रहे हैं एडवर्ड्स पर तो आपको ध्यान रखना है कि आपको व्यूज, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम तीनों मिले। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ व्यूज मिल रहे हैं और उसके आपके पैसे कट रहे हैं और आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट ना हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके वीडियो का कंटेंट, अगर आपका वीडियो बोरिंग हुआ तो लोग व्यू करेंगे और छोड़ देंगे, पूरा देखने वाले नहीं है और आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ उसी वीडियो पर ऐड चलाएं जिस पर आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। और दूसरी बात ये कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे आप अपने एड्स चला सकते हैं, वो भी कम पैसों में। यानी कि आपके पैसे ज्यादा नहीं कटेंगे आपके हर एक व्यूज पर। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड गूगल प्रोफेशनल हूं। यहां पर मैं आपको अपने सर्टिफिकेट दिखा सकता हूं। तो दोस्तों, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट। यानी यहाँ पर मैंने गूगल एडवर्ड्स फंडामेंटल्स में सर्टिफिकेशन किया है और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले एड्स का भी सर्टिफिकेशन किया है। तो ये दोनों सर्टिफिकेशंस किए हैं मैंने, यानी कि मुझे एक्सपीरियंस है कि एड्स कैसे चलाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कम पैसों में ज्यादा व्यूज कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधे आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो का एडिट सेक्शन ओपन कर रखा है। ये मेरे ही दूसरे चैनल का वीडियो है जिसका नाम है अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स। तो देखिए, ये एक वीडियो है। आपको ये वीडियो मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि हम इस वीडियो को प्रमोट करने वाले हैं गूगल एडवर्ड्स का यूज़ करके। तो देखिए, यहाँ पर इसका लिंक है, मुझे इस लिंक की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसके एडिट सेक्शन को ओपन किया। ठीक है, तो अब हमारा पहला काम यह है कि हम गूगल एडवर्ड्स ओपन करें। देखिए, इस वीडियो को प्रमोट करने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको एक बार पहला तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपको वो पसंद आया तो आप वो कर लेना, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल एडवर्ड्स ओपन करके ही करें। तो पहले हम एक बार गूगल एडवर्ड्स ओपन कर देते हैं। देखिए, अब इसका नाम गूगल एड्स है। पहले हम इसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से जानते थे। आपको इस गूगल एडवर्ड्स को ओपन करना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हुआ पहला स्टेप। इस पर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार दूसरा स्टेप दिखा देता हूँ। हमें उसके लिए वीडियो मैनेजर में जाना है। ये देखिए, यहाँ पे वीडियो मैनेजर है। हम इस वीडियो मैनेजर में जाएंगे। ओके, तो अब जैसे मुझे यही वीडियो प्रमोट करना है तो मुझे करना यह है कि इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रमोट का ऑप्शन है। जैसे हम प्रमोट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम सीधे गूगल एडवर्ड्स पे आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं जो हमें डायरेक्टली गूगल एडवर्ड्स में जाके मिलेंगे। तो दोस्तों, हम फिर से उसके एडिट सेक्शन में चले जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीधे गूगल एडवर्ड्स में जाएँ और फिर ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू करें। ओके, हम फिर से एडिट सेक्शन में आ गए हैं और अब हम गूगल एडवर्ड्स पर साइन इन करेंगे। आपका गूगल पे अकाउंट होगा तभी आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको उसी ईमेल आईडी से गूगल एड्स पे अकाउंट बनाना है जिससे आपका चैनल चल रहा है। अगर आप किसी और ईमेल आईडी से एड्स चलाएंगे तो आपका जो गूगल एडवर्ड्स अकाउंट है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर आप एड्स नहीं चला पाएंगे। तो आपको करना यह है कि जिस ईमेल आईडी से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उसी ईमेल आईडी से आपको गूगल एड्स पर भी अकाउंट बनाना है। ठीक है, और उसी से आपको एड्स चलाना है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। मुझसे ये आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है इसमें। गूगल एडवर्ड्स थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि इसमें ऐसा है कि गूगल एडवर्ड्स आपका नेट की स्पीड चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गूगल एडवर्ड्स हमेशा स्लो ही चलेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा स्लो चलता है। तो देखिए, जैसे आप ओपन करते हैं आपको ये ऐसा पेज दिखेगा। इसमें मैंने पहले कैंपेन चलाया था लेकिन मैंने सारा कैंपेन डिलीट कर दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ और हम नया कैंपेन बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कैंपेन का स्टेप। ठीक है, मैं आपको तीनों स्टेप्स बताऊँगा।
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको एक नया कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बैक जाके फिर से देख सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर ये न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 7 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। यहाँ पर डिस्प्ले है और वीडियो है, आपको वीडियो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिडरेशन आपको यही रखना है, इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम अगले पेज पे चले जाएंगे जहाँ पर हमें पूरा काम करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कैंपेन नेम, अब हम सबसे पहले बनाएंगे कैंपेन नेम। 3 चीज़ें होती है, एक तो होती है कैंपेन नेम और दूसरा होता है ऐड ग्रुप नेम। ये देखिए ऐड ग्रुप नेम, और लास्ट ऑप्शन होता है ऐड नेम। वो अभी दिख नहीं रहा है, जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो का URL डालेंगे हमें ऐड नेम भी दिख जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर कोई भी कैंपेन नेम रखना है। तो मान लीजिए अब जैसे मेरा वीडियो है फ्लेम्स एनिमेशन, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ CSS फ्लेम्स एनिमेशन। देखिए मैं ऐसा नाम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में ध्यान रहा, अगर मेरे एक से ज़्यादा कैंपेन है तो मुझे बाद में ध्यान रखना चाहिए कि ये किस वीडियो के लिए मैंने कैंपेन चलाया है। तो इसलिए मैंने एड्स CSS फ्लेम्स एनिमेशन रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहे तो आपका नाम भी यहाँ रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बजट। आपको अपना बजट डिसाइड करना है। देखिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपना बजट जो है कैंपेन टोटल सेलेक्ट करें, डेली सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जब तक आपके पास अनलिमिटेड पैसा ना हो आप कैंपेन टोटल ही सेलेक्ट करें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी रख देता हूँ 500 रुपीज़। मैं चाहता हूँ मेरा एक कैंपेन 500 रुपीज़ ख़त्म होते ही रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने 500 रुपीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करा। आप यहाँ पर 200 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप 500 से मिनिमम आप गूगल एडवर्ड्स में ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आप 500 ही रखें ताकि आपका ऐड जल्दी चले। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको कब आपका ऐड चलाना शुरू करना है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि एज सुन एज एड्स आर अप्रूव, जैसे एड्स अप्रूव हो जाए तब आपका ऐड चलना शुरू हो जाना चाहिए। तो आपको ये रखना है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर कि कब तक आपका ऐड चलना चाहिए। ठीक है, पैसे खत्म होने तक तो चलेगा, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी आप कब तक अपना ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड, अभी आज डेट है 29, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड चले 2 फेब तक। ठीक है, तो मैंने 2 फेब ऑप्शन रख दिया, या चलो छोड़ो आप 10 दिन का रख लीजिए, 8 फेब तक रख दीजिए। ठीक है, आपका ऐड 4 या 5 दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके 500 रुपये ख़त्म हो जाएंगे 4 या 5 दिन में और आपका ऐड बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1 या 2 दिन का ऐड नहीं चलाना चाहिए हमें। ओके, तो हमने ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। देखिए अभी तक हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब चौथे सेक्शन में मैक्सिमम CPV। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम CPV का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपने पीछे वो वीडियो सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर आपको सिर्फ CPV का ऑप्शन मिलता है। हमने डिस्प्ले को सेलेक्ट नहीं किया था पिछले पेज पे, तो यहाँ पर CPV का ही ऑप्शन मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ये नेटवर्क्स। आपको कौन कौन से नेटवर्क पर आपका ऐड चलाना है। सर्च नेटवर्क, यानी कि सर्च करके लोग आपके वीडियो का ऐड देखेंगे। यूट्यूब वीडियोस, यानी कि यूट्यूब वीडियोस जब दूसरों के चल रहे हैं उसके बीच में आपके ऐड्स आ जाएंगे। या फिर डिस्प्ले नेटवर्क, यानी कि जब कोई वीडियो चल रहा होगा तो साइड में एक बॉक्स में आपका ऐड चलेगा। तो देखिए मैं आपको कभी प्रीफर नहीं करूंगा कि आप ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको जल्दी जल्दी व्यूज़ मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ सर्च करके आपके वीडियोस पर आए, तो आप इसको भी ऑफ कर दीजिए। देखिए फिर हमें इसे सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहता है, क्योंकि हम तीनों को बंद नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ यही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सर्च करके आए लोग मेरे वीडियोज़ पर और किसी भी तरह से ना आए। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊँगा। अब लैंग्वेजेस आप ऑल लैंग्वेजेस रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कंट्री इंडिया जो है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं रखना है। अगर आपका वीडियो हिंदी में है तो आप यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
ऐसे कंट्रीज रख सकते हैं जहां पर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आपका इंग्लिश में है तो आप कोई भी कंट्री रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड यहाँ पर आपके वीडियोस का ऐड चलाना चाहते हैं तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। ये 500 रुपये से कुछ भी नहीं होगा, आपका ऐड वहाँ पे चलेगा ही नहीं। वहाँ पर तो एक क्लिक के आपको $1 $2 देने पड़ते हैं, यानी कि एक क्लिक के 140 रुपये तक आपके लग सकते हैं। तो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये वो कंट्रीज है जहाँ पर सीपीसी बहुत कम चलती है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, ये सब आप रख सकते हैं। मलेशिया इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि हिंदी जानने वाले लोग वहाँ पे बहुत कम होंगे, इसलिए मैं मलेशिया नहीं रख रहा हूँ। अल्बेनिया है, श्रीलंका है, ये सब आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ये 3 ही कंट्रीज रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। आपको इन तीनों में कुछ भी नहीं करना है, इनको आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इन तीनों को। फिर आता है ऐड ग्रुप नेम। ऐड ग्रुप नेम भी आप चाहे जो चाहे रख सकते हैं। पहचानने के लिए मैं अभी यहाँ पर रखूँगा CSS फ्लेम्स। ओके, मैंने यहाँ पे CSS फ्लेम्स रख दिया ताकि मैं खुद इसको पहचान पाऊँ बाद में। और उसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में यहाँ पर आपका जेंडर है, ठीक है। जेंडर मेल, फीमेल, अननोन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि वही लोग आपकी वीडियो को देख पाएंगे जो सर्च कर रहे हैं। चाहे वो मेल करे, फीमेल करे, उनको ज़रूरत होगी तभी सर्च करेंगे, इसलिए इनके सबके सामने ही वीडियो जाएगा जब भी अगर ये सर्च करेंगे। ईयर, अब देखिए अब CSS एनिमेशन जो है ये ज़रूरत होती है 18 से 24 या फिर 18 से 34 साल तक के लोगों के लिए काम आती है। उसके बाद कोई ये सीखने नहीं बैठता है CSS और HTML, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इन सबको ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे रहने दूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई 45 साल वाला भी सर्च कर ले, है ना। सर्च करके ही तो आ रहा है मेरे वीडियो पे, तो मैं इन सबको ऑन रखूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाकी सारी चीज़ें मैं ऑन रखूँगा, क्योंकि लोग तभी आएंगे मेरे वीडियोस पे जब वो सर्च करेंगे। एनी ऑडियंस आप रख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि एनी ऑडियंस का मतलब होता है किन किन के वीडियो के सजेशन में आपके वीडियो का ऐड आना चाहिए। अगर आप किसी चैनल को जानते हैं जो आपका कंपटीटर है, तो आप उस चैनल का URL यहाँ डाल सकते हैं। तो जब भी उनके वीडियोस को कोई देखेगा तो उनके सजेशन में आपके वीडियो का ऐड चलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग सर्च करके आए। ओके, तो मैं इसलिए ये भी नहीं रखूँगा। हमारा अब मेन पार्ट आता है कीवर्ड। देखिए दोस्तों, सर्च करके क्या आएंगे, कीवर्ड सर्च करके ही लोग आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डिसाइड करना है कि किन किन कीवर्ड्स पर आपका ऐड चलना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं CSS एनिमेशन रख सकता हूँ। ओके, अब मैं कोई दूसरा ऐड रख सकता हूँ। आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको सीधा एंटर करना है, नीचे आना है, और यहाँ पर मैं CSS 3 एनिमेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि CSS 3 भी इसका एक टर्म है। मैं आपकी खाली CSS लिख सकता हूँ, खाली CSS 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। कूल CSS एनिमेशन ये लिख सकता हूँ। CSS होवर इफेक्ट्स ऐसा लिख सकता हूँ। और उसके अलावा जो भी इसके टैग्स में मैंने रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर एनिमेट CSS है, तो मैं यहाँ पे एनिमेट CSS ये लिख सकता हूँ। और क्या हो सकता है, CSS एनिमेशन ट्यूटोरियल ये रख सकता हूँ, CSS ट्यूटोरियल ये रख सकते हो। इन सब कीवर्ड्स पे आपका ऐड चलेगा अगर आप यहाँ पर कीवर्ड्स रखते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कब चलेगा, वो सब गूगल डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप इस कीवर्ड्स को रखते हो तो इन पर आपका ऐड चलेगा। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स है, ठीक है, तो हम इन सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सारे कीवर्ड्स आपको ऐड करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ ये कुछ कीवर्ड्स है जो मैंने ढूंढ रखे हैं। तो मैं इन सब कीवर्ड्स को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने जितने भी कीवर्ड्स मुझे चाहिए थे मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स है, तो आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने इतने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। तो ओके, अब ये थोड़े से कम पड़ गए हैं कीवर्ड, इससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो आप इससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं कीवर्ड। अब ये टॉपिक्स आपको मतलब नहीं है, प्लेसमेंट मतलब नहीं है। अब आता है आपका बिडिंग। बिडिंग का मतलब ये होता है, हमने ऊपर आपको बताया होगा कि मैंने यहाँ पर रखा था 500, ये है बजट। बजट मतलब आप इस ऐड पर टोटल कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। बजट का मतलब ये होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिडिंग। बिडिंग का मतलब होता है कि आप एक व्यू के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी 0.35 से ऊपर ना रखें, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, हो सकता है किसी किसी के व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि उनके कीवर्ड हाई सीपीसी के होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.40 रख लें, उससे ऊपर ना रखें, और 0.30 से नीचे भी मत रखें, क्योंकि इससे क्या होता है आपके ऐड चलेंगे ही नहीं। अगर आपके ऐड चलेंगे ही नहीं तो फिर मतलब क्या है, हमने ऐड चलाया। तो आपको कम से कम यहाँ पे 0.35 या 0.40 रखना है। 40 पैसे तो हमें देना पड़ेगा हमारे व्यूज़ के लिए, ठीक है। अब मैं एक और ख़ास बात बताऊंगा, जब मैं ये पूरा ऐड का प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको 0.40 रखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने का क्या सीन है वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। अब हमको लास्ट में ऐड बनाना है। तो ऐड बनाने के लिए मैंने कहा था कि हमें यूआरएल की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने ये ओपन किया था। तो अब हम इसके यूआरएल को ले लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये उस ऐड को वहाँ से फैच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये सारे ऑप्शन जो है बंद मिलेंगे। अब यहाँ पर एक कीवर्ड है, ये बता रहा है कि ये कीवर्ड आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कीवर्ड ये बताता है कि इसको नहीं रख सकते, तो हमें उसे यहाँ से हटाना है। ये देखिए की लॉगर ये कीवर्ड के लिए मना कर रहा है, तो हम इसको हटा देंगे, ओके। हमने उस कीवर्ड को हटा दिया है और अब वो मैसेज यहाँ से हट गया। तो अब हमारा काम है कि अब हम ऐड बनाएं। तो चलिए ऐड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड बनाने के। तो हमें यहाँ पे हेडलाइन लिखना है। तो आपका जो भी हेडलाइन है, आप जो हेडलाइन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, यहाँ पे आपके पास 100 कैरेक्टर्स का लिमिट है, तो आप 100 कैरेक्टर्स से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 60 से 70 तक ही लिखें, क्योंकि ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लर्न CSS एनिमेशन इजीली, ठीक है, मैंने ये टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लर्न HTML एंड CSS फॉर फ्री। मैं बताऊंगा कि ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, और अगर लिख रहे हैं तो कहाँ डिस्प्ले होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब फॉर डेली वीडियोस, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमें ये लाइन भी यहाँ पर लिखनी है, और ये कहाँ डिस्प्ले होगा मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आता है ऐड नेम। मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें होती है, एक कैंपेन, एक ऐड ग्रुप, और तीसरा होता है ऐड नेम। तो हमने कैंपेन नेम रखा था ऊपर, ये देखिए हमने कैंपेन नेम सबसे पहले यहाँ पे रखा था CSS फ्लेम्स एनिमेशन, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे कहाँ पर है ये, इधर ये देखिए हमने यहाँ पर ऐड नेम रखा था CSS फ्लेम्स, और उसके बाद अब हम यहाँ पर रखेंगे ऐड नेम। तो हम ऐड नेम भी सिर्फ पहचान के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ फ्लेम्स, ओके। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर इस ऐड में कोई गलती नहीं होगी तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ओके। नेक्स्ट पेज पे आ गया, यानी कि हमारे ऐड में बनाने में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। अब कंटिन्यू टू कैंपेन, पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम फिर से कैंपेन पेज पे आ गए, जो कि हमारा नहीं, अभी हम ऐड ग्रुप पेज पे आए हैं, हम सीधे कैंपेन पेज पे जाएंगे, ठीक है। अब हम कैंपेन पेज पे आ गए, हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है, ये जो लोगो है ना गूगल एड्स, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और कैंपेन पेज पे आना है। तो देखिए हमारा एक ही कैंपेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है CSS फ्लेम्स एनिमेशन कैंपेन का नेम, ताकि पहचान पाए आप। हमने कितने रुपए बजट लगाया वो बजट यहाँ पर है, ठीक है। हम चाहते हैं 29 जनवरी से 8 फेब तक ऐड चले, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था कैंपेन डिटेल, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल है। अगर एलिजिबल नहीं होता है तो आपका ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, CSS फ्लेम्स एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। तो अब हम आ गए हैं ऐड ग्रुप लेवल पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऐड ग्रुप CSS फ्लेम्स ये कैंपेन के अंदर होता है, ओके। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एलिजिबल है स्टेटस इसका, और मैक्सिमम CPV 0.40 रखा है हमने, ठीक है। तो हम इसको जब चाहे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा
कि आप 0.40 ही रहने दें, या फिर 0.45 तक अगर आप लेके जाते हैं तो उसी केस में लेके जाए जब आपका ऐड 2 दिन तक भी ऐड चलाने के बाद 2 दिन बाद भी आपका ऐड चलना स्टार्ट नहीं हुआ, तब जाके आप इसको 0.45 कीजिए। लेकिन उसके ऊपर कभी मत जाइए, कभी मत जाना उसके ऊपर। मैं कहूँगा 0.40 पे रखें, ठीक है। और अब हमें देखना है हमारा ऐड लेवल पे। यहाँ पे देखिए ऐड ग्रुप्स लिखा है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड ग्रुप्स हट जाएगा और एड्स लिखा हुआ आएगा। ये देखिए एड्स आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐड, ओके। ये देखिए लर्न HTML एंड CSS फ्लेम्स, ये हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपके हर वीडियो के नीचे। सब्सक्राइब फॉर डेली वीडियोस, ये भी डिस्प्ले होगा, ओके। और यहाँ पर ये लिखा हुआ अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू का मतलब ये है कि आपका ऐड अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ये रिव्यू पर है, अप्रूव होने में अभी टाइम लगेगा। हो सकता है किसी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप जैसे ऐड चलाते हैं 10 घंटे के लिए भूल जाइए कि आपने ऐड चलाया भी है। 10 घंटे के अंदर अंदर आपका रिव्यू अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद भी 4-5 घंटे लगते हैं आपके ऐड चलना शुरू होने के लिए। तो आप यूँ समझिए कि 10-15 घंटे तक कुछ नहीं होना है। आप टेंशन मत लीजिए कि अगर आपका ऐड अप्रूव नहीं होता है 10 घंटे में या 12 घंटे में, तो टेंशन मत लीजिए, ये तो नॉर्मल बात है। कभी कभी अप्रूव नहीं होता है जल्दी, लेकिन अप्रूव हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और आराम से बैठिए आप, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हम वापस ऐड ग्रुप लेवल पे जाएंगे, ठीक है। ऐड ग्रुप लेवल पे आ गए हम, ये ऐड ग्रुप है हमारा CSS फ्लेम्स, और यहाँ पर आपको एक कीवर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस कीवर्ड्स पर आपको क्लिक करना है। अब क्या होगा कि हम सब चाहते हैं कि हमारा वीडियो किसी ना किसी कीवर्ड पर रैंक हो जाए, है ना। तो हमारा जो मेन कीवर्ड होता है ना, हमें उस कीवर्ड पर ध्यान देना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो का जो मेन कीवर्ड है वो CSS एनिमेशन है, ठीक है। ये देखिए मेरा CSS एनिमेशन है, तो मैं चाहता हूँ मेरे इस कीवर्ड पर सबसे ज़्यादा व्यू आए। तो मैं क्या करूँगा कि बाकी सारे कीवर्ड की प्राइस मैंने 0.40 पैसे रखी है, इससे ज़्यादा आपके पैसे नहीं कटेंगे एक क्लिक पर। लेकिन मैं चाहता हूँ CSS एनिमेशन पे तो मेरा ऐड चले ही चले, और किसी पे चले नहीं चले, लेकिन मैं इस कीवर्ड पे तो मेरा ऐड चलना ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को 1 रुपये दे दूंगा। 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा गूगल मुझसे इस कीवर्ड पर ऐड चलाने के लिए। लेकिन 1 रुपये, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पूरे 1 रुपये ये ले, हो सकता है कभी 50 पैसे ले, कभी 60 पैसे ले, हो सकता है कभी 10 पैसे भी ले, लेकिन 1 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं लेगा। और ये 0.40 का मतलब ये होता है कि 0.40 से ज़्यादा कभी नहीं लेगा। हो सकता है 30 पैसे ले, 20 पैसे ले, 5 पैसे ले, 4 पैसे ले, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0.40 पैसे से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे आपके, उन कीवर्ड्स का CPC आप बढ़ा के रख दीजिए, ताकि उस कीवर्ड पर आपका ऐड चले ही चले, ठीक है। जैसे ये CSS ट्यूटोरियल है, मैं चाहता हूँ इस पर भी चले, तो मैं इसको 1 तो नहीं रखूँगा, लेकिन 0.90 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है जो आप कर सकते हैं। अब हम वापस इसके होम पेज पे चले जाएंगे। उसके लिए आपको इस ऊपर ये लोगो पे क्लिक करना है, ठीक है। हम होम पेज पे आ गए, जहाँ जो कि है हमारा कैंपेन्स पेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि हम एडवर्ड्स में पैसे कैसे ऐड करें, ठीक है। हमने 500 रुपीज़ का ऐड तो चला दिया, लेकिन अब हम इसमें 500 रुपीज़ अगर गूगल को देंगे नहीं तो ऐड चलेगा कैसे, ठीक है। तो हमें इस टूल्स पे जाना है। ऊपर ये सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इसको हम नीचे टूल्स लिखा, हमें इस पे जाना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए बिलिंग है, उसके बाद यहाँ पे सेटअप में देख सकते हैं बिलिंग एंड पेमेंट्स, आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, अब देखिए ये ओपन होगा। मैंने कहा था एडवर्ड्स थोड़ा स्लो है तो ये धीरे धीरे ही ओपन होगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा है 35 रुपये पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 500 रुपीज़ ऐड करूँ, तो मुझे क्या करना है कि मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे डिटेल बताएगा कि मुझे किससे ऐड चलाना है, ओके। तो मैं यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये सारे ऑप्शंस है। मैं मास्टर कार्ड से चला सकता हूँ, नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, मनी ट्रांसफर से कर सकता हूँ, गूगल पे, बिम ऐप से कर सकता हूँ, और ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज़ करके कर सकता हूँ। और यहाँ पर लिंक पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट एक सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका रुपए का कार्ड है तो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा होना चाहिए। तो सबसे ईजी है आप पेटीएम वॉलेट का यूज़ करें। तो आपको पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करना है और आपका नंबर ऐड करना है,
ठीक है, आपका नंबर यहाँ पे ऐड करना है, जो भी फ़ोन नंबर आप ऐड करना चाहते हो, और वो OTP आ जाएगा आपके फ़ोन पे, वो OTP आपको रखना है। ठीक है, और आपके पेटीएम वॉलेट में आप पैसे रख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना चाहिए, तो मिनिमम 500 रखना है आपको, ये बात आप ध्यान रखिए। मिनिमम 500 रखा और मेक पेमेंट, इस पर क्लिक कर दे, आपको पेमेंट हो जाएगा और फिर आपको 10-15 घंटे आराम से बैठिए, आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस ऐड चलाने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को बिना पूरा देखे आप इस ऐड को बिल्कुल भी मत चलाइए, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे पहले आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।